1957 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, 1962 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, 1967 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, सारी स्टेट्स की सारी। अब 67 के बाद क्या हुआ, कुछ स्टेट्स में नो कॉन्फिडेंस की वजह से सरकारें गिर गई, कुछ में उस समय की सरकार ने आर्टिकल 356 लगा के सरकार गिरा दी। इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने स्पेशल बिल पास करके देश की कोई उम्र जो है 5 साल से 6 साल कर दिया। जनता दल गवर्नमेंट गिर गई। मैं कई जगह गया हूँ, इलेक्शन जो भी उनको एक ही डर है कि एक ऐसा हमने नहीं किया था, तो सारा देश उसी तरह never thought that such a thing would happen. So they thought of lot of things, but not this. अब दूसरी बात है, ये तो खर्चे की बात होगी, बैन डेज लॉस्ट पॉलिसी डिसीजन के बिना उसकी बात होगी। अब जो है पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं तकरीबन 50 लाख हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं 132 लाख, इधर उधर थोड़ा बहुत एवरेज करके 132 लाख। उसके अलावा 98 लाख टीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये सारे ही थारे तकरीबन इलेक्शन के काफी हद तक इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं जब ये इलेक्शन आती है। इसके अलावा हमारे पास सेंटर में 10 लाख सेंट्रल फोर्सेस हैं, 26 लाख के करीब इंडिया में स्टेट की पुलिस फोर्सेस हैं, 6 लाख के करीब होम गार्ड्स हैं। ये सारे इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं। फोर्सेस की मूवमेंट होती है जो होते हैं। एक किसी ने कैलकुलेशन करी थी 5 साल के अंदर ऐसे दिन 1000 दिन आते हैं, 1000 days like this when there is a code of conduct somewhere in the country. So you take out 3 years from 5 years of work. It is such a lot of wastage of finances and time and policy decisions. हमारी इलेक्शन जब सबसे पहले हुई, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, 1952 की इलेक्शन इकट्ठी हुई स्टेट्स की और सेंटर की, 1957 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, 1962 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, 1967 की इलेक्शन इकट्ठी हुई, सारी स्टेट्स की सारी। अब 67 के बाद क्या हुआ, कुछ स्टेट्स में नो कॉन्फिडेंस की वजह से सरकारें गिर गई, कुछ में उस समय की सरकार ने आर्टिकल 356 लगा के सरकार गिरा दी। इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने स्पेशल बिल पास करके लोकसभा की उम्र जो है 5 साल से 6 साल कर दी। जनता दल गवर्नमेंट गिर गई एकदम सडनली, तो उसके साथ फिर से इलेक्शन हुए, कई बातें हुई, तो इलेक्शन का साइकिल सारा टूट गया। ऐसा हमने एनविसाज नहीं किया था। थोड़ी सी लगी कि जो इस वजह से नहीं होनी चाहिए थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट को जब बाबर के साथ आप कंपेयर करते हैं तो दिल दुखता है। बाबर कौन था? जिसने हमें मारा था, जिसने इस देश में राज करने के लिए सब कुछ किया था। तभी उसे गुरु नानक ने जाबर कहा था, तभी जाबर कहा था। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बाबर को जाबर करने वाले गुरु नानक जी थे। राणा सांगा क्या भूल गया? राणा सांगा किस तरह से उनके साथ लड़े थे। इस देश में जालिमों के खिलाफ हमने हमेशा युद्ध किया है और 1000 साल का हमारा इतिहास है सब लड़ने का। उसके बाद हम आजाद हुए। उसमें भी मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी एक पॉलिटिकल लाइन है, मेरा एक अपना वर्षन है, उसमें कहीं नहीं जाना चाहता। परंतु मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इस देश, ये सबका साझा देश है, विरासत है। इस देश अगर ऊपर जाएगा तो हम सब लोग ऊपर जाने वाले हैं। आज की डेट में प्रेजेंट मौजूदा गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, किसी को अच्छे लग रहे हैं, किसी को बुरे लग रहे होंगे, परंतु एक क्लैरिटी है, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। जब नीयत साफ से बंदा काम करता है तो उसमें बहुत चीजें निकलती हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि वन नेशन वाला जो कंसेप्ट है, और ये हम लोग बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज थी कि होना चाहिए।
और एज ए काउंसलर मेरे को महसूस होता भी ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम रहे हैं, अब मान लो अगर यहाँ पे एमएलए भी होते तो हम 3 इलेक्शन लड़ते हैं, और सच है पंचायत भी हम लड़ते हैं। यहाँ पे पंचायत अब तो बंद होगी, पंचायत का इलेक्शन लड़ होता था। तो इस तरह से कितने इलेक्शन लड़ते सर। तो कृपा इस बात को ध्यान रखिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है, अपनी एनर्जी एक ही तरफ लगे, हमें रोज कोड ऑफ कंडक्ट ना लगे। क्योंकि जब इलेक्शन आता है ना, तो उससे पहले आपको सबको याद होगा, जब अभी बाहर का हमने बनवाना था पीछे अपनी पार्किंग, तो उससे भी कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात आ गई थी सर। तो ये चीजें बार बार ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दे दूं, ज्यादा बोल गया। So that will be also now you have heard. So it is rather very nice that you have heard. You will be having one views. Now another views also there. So I will now request Mr. Malli, who is a former DGP Haryana and had been facing the problem of this different election in one nation on different dates. I request Mr. Malli please share his views and to come on the dais. Namaskar. This is a big gathering of intellectuals. मेरे हिसाब नाल तुहानू ज़्यादा मेरी दस्सण दी लोड़ नहीं. You are all understanding people. The only objection which my previous speaker also said to one nation, one election is that if they held together, something will happen and people will tend to vote only for the national parties. First of all, I must do away with this impression. This is not true. Whenever elections have been held together, people have voted for different parties. Not today, from days back. Long back, when MGR was a very powerful leader in Tamil Nadu and Indira Gandhi was a very powerful leader in India, elections were held. Even at that time, the people of Tamil Nadu voted for MGR in the state and Indira Gandhi in the center. Same election. So they are able to differentiate. ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है किसको कहाँ पे वोट देनी है. हमारी जो इलेक्शंस हैं, मैं एक डिबेट देख रहा था टीवी पे जिसमें फॉरेन एक्सपोर्ट्स भी थे. चाइना अब हमारे से बहुत आगे है. चाइना की जीडीपी आज हमारे से 5 गुना है. लेकिन 1978 में, ज़्यादा पीछे नहीं, 1978 में चाइना और इंडिया की जीडीपी एक ही थी. और उस एक में भी हम लोग बेटर थे क्योंकि हमारा पर कैपिटा जीडीपी चाइना से ज़्यादा था, जिससे कि पता चलता है कि वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर थी, जीडीपी बराबर थी. अब क्या हुआ 1978 के बाद अभी तक क्यों हम इतना पीछे रह गए? उसमें एक कारण एक एक्सपर्ट ने बताया कि इंडिया को कहीं कुछ करना पड़ेगा. डेमोक्रेसी है, कुछ हमारी दिक्कतें हैं, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो दे आर एबल टू एक्ट फास्टर. But despite all that, one of the things which one expert mentioned, which I agree with, is that ये जो frequent elections हमारी होती हैं बार बार जहाँ पे पॉलिटिशियन एक दूसरे को मात देना चाहते हैं फ्रीबीज में, कि मैं तुम्हें स्कूटर दूंगा, मैं तुम्हें फ्री टैबलेट दूंगा, मैं तुम्हें फ्री साइकिल दूंगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये वो, उससे कहते सारा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का डूब जाता है. मैं गुरेज नहीं करूंगा. माल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है. वो सिर्फ कैंडिडेट जब पार्टीज नहीं करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी रोल रहता है, आम जनता का. क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्षेत्रवाद में फंस जाते हैं, हम जातिवाद में फंस जाते हैं, हम प्रांतवाद में फंस जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं अलग अलग बातों में फंस जाते हैं. उस समय हमें ध्यान आता है कि ये तो मेरी कौम का है, ये तो मेरा क्षेत्र है, ये तो मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है. तो ये बातें जब आती हैं तो उसको जिताने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि उसका इलेक्शन में, इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम आ जाए, और उसके नाम को लाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए. अब ये कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस कैसे बनती है, और आज जिस प्रकार इस चर्चा को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है